चाहे राजनीति में या किसी भी फील्ड में। अगर आप वाकई सफलता पाना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके कुछ काम बता रहा हूं, ये काम छोड़ दीजिए। और अगर वो काम नहीं छोड़ सकते तो जितना जल्दी हो सके सफलता की इच्छा छोड़ दीजिए कि मैं सफल होना चाहता हूं। दोनों काम साथ नहीं चलने वाले। या तो आप सफलता की इच्छा छोड़ देंगे इस वीडियो को सुनने के बाद, या फिर इन कामों को छोड़ देंगे। और अगर इन कामों को ना छोड़ पाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम आज के बाद किसी और को दोषी मत ठहराना, दोष मत देना। अपनी असफलता के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। आपकी असफलता सफलता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज से पहले आप कह सकते थे मुझे पता नहीं था, आज मैं बताने वाला हूं। अब नहीं कह पाओगे किसी को कि कोई दूसरा जिम्मेदार है। अगर किसी फील्ड में, मैं तो राजनीति का व्यक्ति हूं तो राजनीति की बात करूंगा, बट आप व्यापार की बात करें, आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप किसी और फील्ड में बात करें, एजुकेशन में बात करें, आप कहीं भी बात कर लीजिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो कुछ काम छोड़ दीजिए। सबसे पहला काम तो क्या छोड़ दीजिए? आलस करना छोड़ दीजिए साहब। आलसियों के लिए सफलता नहीं है, और सफल होने वाले लोग कभी आलसी नहीं होते हैं। इस आलस को त्यागना पड़ेगा। हाँ, आराम करना किसको अच्छा नहीं लगता। सर्दी का मौसम है, सुबह लेट तक सोया जाए, रात को जल्दी सोया जाए, और किताबें ना पढ़ी जाए, सेहत के लिए ध्यान ना दिया जाए, जिम ना जाया जाए, योगा ना किया जाए, एक्सरसाइज ना की जाए, और सफलता भी मिल जाए। ऐसा नहीं होता साहब। है, सफल होने वाले लोग 5% होंगे, 95% लोग सफल नहीं होंगे। और जो सफल नहीं हुए वो भले ही अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष दें, दूसरों को दोषी ठहराएं, दूसरों को ब्लेम करें। मुझे मौका नहीं मिला, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, संसाधन नहीं थे, नॉलेज नहीं था, सपोर्ट नहीं था। सच्चाई ये आलसी था। आलसी लोग सफल नहीं होंगे साहब। इस आलस को छोड़ना पड़ेगा। और ये आलस हर एक में होता है। हर उस व्यक्ति में जिसने सफलता पाई, उसने सबसे पहली सफलता क्या पाई? अपने आलस पर सफलता पाई। और जब उसने आलस पर सफलता पा ली, आलस को अपने काबू में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, अपने आप को कंट्रोल करना सीख लिया, तो सफलता पानी शुरू कर दी। और आप किसी को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे जब आप खुद को ही नियंत्रण में नहीं रख पा रहे? आप दूसरों के सामने पब्लिकली कैसा बिहेव करते हैं ये मैटर नहीं करेगा। जब आप अकेले में हैं, आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं? क्या आप अपने आराम को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने टेस्ट को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने सुख चैन को छोड़ सकते हैं? क्या वो समय जो आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए लगा सकते थे और एंजॉयमेंट के लिए लगा सकते थे, जब दोनों विकल्प मौजूद हैं तो आप कौन सा चुनने वाले हैं? किताब पढ़ने का विकल्प चुनने वाले हैं, या टीवी देखने का, मूवी देखने का विकल्प चुनने वाले हैं? घूमने जाने का विकल्प चुनने वाले हैं, या कुछ नया सीखने का विकल्प चुनने वाले हैं? फैमिली के साथ आउटिंग में जाने का विकल्प चुनने वाले हैं, या कोई ट्रेनिंग सेशन जाकर के अटेंड करने का विकल्प चुनने वाले हैं? और हमारी चॉइस ही है साहब। जैसा हम चॉइस करते हैं ना, वैसे हम बन जाते हैं। आज बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो आज जहां हैं वो अपनी उन गलत चॉइसेस के कारण है, जो गलत चूज कर ली, गलत चॉइस कर ली, गलत डिसीजन ले लिया, उस समय पर गलत फैसला ले लिया गया, और आज जहां पहुंच गए। लेकिन अभी भी बदला जा सकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सबसे बड़ी बात पता है क्या सफलता के लिए? सफलता के मार्ग की सबसे अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है, कभी भी देर नहीं होती इसके लिए। हाँ, आप कभी से भी शुरू कर सकते हो, राइट नाउ, अभी से शुरू कर दो। आज से ही तय कर लो, आलस को त्यागना है। जब भी आलस हावी हो तो आपकी इच्छा शक्ति उस पर इतना दबाव डाल दे कि आप अपनी इच्छा शक्ति से डिसीजन ले पाए, आलस आप पे हावी ना हो पाए। और आलस के हावी होने का अर्थ क्या है? वो भी तो यही कहता है, जब किसी व्यक्ति पर आलस हावी हो रहा है, इसका मतलब उसकी अभी सफलता की इच्छा उतरी नहीं है, उतरी तीव्र नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है। वो जो आग लगनी चाहिए ना सफलता पाने के लिए, वो जो अंदर से एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, उसकी कमी है। तभी आलस आप पर हावी हो रहा है। हम पर तो आलस हावी नहीं होता है। हमें अगर सुबह 2 बजे भी उठना है, फ्लाइट पकड़नी है और 2 बजे उठना है और 12 बजे सोए, तो उठेंगे और पूरे दिन फ्रेश रहेंगे और रात को 2 बजे घर में घुसेंगे। कोई कह नहीं सकता 24 घंटे हो गए इस व्यक्ति को, थकान हो रही होगी, नहीं। क्योंकि पता है थकान सब यहाँ दिमाग से है। खाना नहीं खाया, ये दिमाग है, आराम नहीं किया, दिमाग है, सब चीज यहां से है। अगर दिमाग को नियंत्रण में कर लिया तो सब नियंत्रण में हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सफलता की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। और अगर सफलता पानी है तो ये छोड़ना पड़ेगा कि आपको आराम मिल जाएगा। आप आलसी हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं, आई एम सॉरी, दोनों चीजें तो साथ नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अगर वाकई सफल होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो नकारा है, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मकता फैलाने का काम करते हैं, जो नेगेटिविटी को लेकर के चलते हैं, जो खुद काम नहीं करते हैं, जो खुद बहानेबाज हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। हाँ, क्योंकि ये संक्रमण की बीमारी है। जैसे कोरोना था ना, एक से दूसरे को फैल जाता है, ऐसे ही जो नकारात्मकता, ये भी संक्रमण की बीमारी है, एक से दूसरे को फैल जाती है। और ज्यादातर लोग जो मुझे कहते हैं, कई बार आके कहते हैं कि सर मैं बुरी से बुरी संगत में रहा और मुझ पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं, असर तो पड़ा, आपको पता नहीं चला। कहते कैसे? मैंने कहा अगर आपने 5 वर्ष बुरे लोगों की संगत में दिए और आपको लग रहा है आप पर असर नहीं पड़ा, यदि यही 5 वर्ष जब आप अच्छे लोगों की संगत में देंगे
तब आपको पता चलेगा कि उन 5 वर्षों में उन बुरे लोगों की संगत ने आपका कितना नुकसान कर दिया, आप कितना पीछे चले गए और आप कितना आगे जा सकते थे। सिर्फ नुकसान ये नहीं होता कि हमारे साथ पैसा ले लिया गया, हमें कोई बुरी आदत डाल दी गई, या हमें बुरी आदत नहीं पड़ी, हमारा पैसा खर्च नहीं हुआ, हमारा समय की बर्बादी नहीं हुई, तो हमें बुरी संगत का असर नहीं पड़ा। अच्छी संगत का असर पड़ सकता था उस समय पर, उस अच्छी संगत में रहते बजाय कि उसके बुरी संगत में रहे और नुकसान हो गया। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। इन नकारात्मक लोगों को पहचानिए जो हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं, जिनके पास हमेशा काम ना करने का बहाना रहता है, जिनके पास हमेशा कोई ना कोई रीजन रहता है काम ना करने का, बाहर ना जाने का, मेहनत ना करने का, नई चीज ना सीखने का, कोई ना कोई बहाना है। बढ़िया स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-15 हजार रुपए आ जाते हैं, लेकिन 2-4 हजार रुपए बढ़िया ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं है इनके पास, कभी होते ही नहीं कि ट्रेनिंग तो तब लेंगे ना जब पैसा होगा, पैसा है ही नहीं। इनके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते इनके पास सीखने के लिए। इनके पास कहीं घूमने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन इनके पास अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, जिम जाने, योगा करने के लिए वहां पैसे नहीं होते, और वहां लगा भी देते हैं तो जाते नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानना बड़ा आसान है, जो अपने साथ किया गया वादा नहीं निभाता है, जो अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता है, वो आपके साथ किया गया वादा भी नहीं निभाएगा, और वो आपको भी चाहेगा कि आप भी अपने साथ किया गया वादा ना निभाएं। वो नकारात्मकता का काम करेगा। हर बात जब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यार ये काम तो इसलिए नहीं हो सकता, इसका तो अभी सीजन नहीं है, इसका तो ये नहीं है, इसका तो वो नहीं है, इसके लिए पैसे नहीं, इसके लिए संसाधन नहीं, इसके लिए जगह नहीं, इसके लिए ये नहीं है, इसके लिए वो नहीं है। पहचान लेंगे आप, और इंसान तुरंत पहचान लेता है कि सामने वाला बहाना दे रहा है, ये वास्तविक रीजन दे रहा है। मैक्सिमम समय जो लोग बहानेबाज होते हैं, जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग नकारा होते हैं, उनके जेन्युइन रीजन नहीं होते, उनके बहाने होते हैं। और इस बहानेबाजी से बचना है, बहानेबाजों से दूर रहना है, यदि आप वाकई सफल होना चाहते हैं। यदि आपको उनकी संगत अच्छी लगती है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है, यदि आपको उनके जैसा बनना अच्छा लगता है, तो वो जीवन में सफल नहीं है और कल भी सफल नहीं होंगे। आप भी अगर ऐसा ही करेंगे तो आप भी सफलता की इच्छा छोड़ दीजिए, आप भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो तय कर लिया वो सफल नहीं होंगे, इसलिए वो ये सब काम कर रहे हैं। आपने अगर सफलता की इच्छा को अपने अंदर रखा, आप चाहते हैं आप सफल हो, तो फिर आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से दूरी बनानी है, ऐसे लोगों के साथ समय नहीं बिताना है, और क्या करना है, ऐसे लोगों से अकेले रहना बेहतर है, और अकेले रहने से बेहतर है पॉजिटिव लोगों के समय बिताना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे लोगों को ज्वाइन करिए, ऐसे लोगों के साथ मिलिए, बात करिए, उठिए बैठिए, जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनका विजन है, जिनके सपने हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जितने ज्यादा ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकें, जितने ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन कर सकें, जहां जहां ऐसे लोग मिल सकते हो वहां जाइए, और आप पाएंगे आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेगी, और आप जीवन के किसी फील्ड में सफल हो पाएंगे, सफलता पा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन उसे कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को तो छोड़ना पड़ेगा।